स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा और बजट सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा हो गया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर चावल गड़बड़ी का सवाल उठाया। उन्होंने जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी और अपनी ही सरकार के मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने की बात कही। वहीं सवाल जवाब के बीच डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा कर दी। लंबी बहस और पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने माना कि चावल वितरण में गड़बड़ी हुई है और इसके बाद सरकार ने सदन की समिति से जांच कराने पर सहमति जताई। संसदीय कार्य मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पीडीएस गड़बड़ी की जांच सदन की समिति करेगी। तो सरकार ने जो है चावल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा और बजट सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा हो गया और बजट सत्र शुरू होते ही इस दौरान जो है हंगामा हुआ, जिसके बाद कई सारे मुद्दे जो है उठाए गए और बीजेपी ने चावल गड़बड़ी का मामला जो इस दौरान उठाया और कांग्रेस पर आरोप लगाए। हालांकि वही सरकार ने 216 करोड़ की गड़बड़ी जो है कबूल की है और विधानसभा की समिति जो है अब आगे इसकी जांच करेगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा दिन रहा, जहां बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा हुआ और बीजेपी ने इस दौरान कांग्रेस सरकार के दौरान चावल गड़बड़ी का मामला उठाया और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर जो है दिखे। तो अब जो है आगे विधानसभा की समिति इसकी जांच करेगी। तो बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा हुआ और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन जो है आज रहा और इस दौरान जो है सरकार ने 216 करोड़ की गड़बड़ी कबूल की है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के दौरान जो है हंगामा लगातार देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बजट सत्र शुरू होते ही जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि आज जो है सुबह से ही गामागामी का माहौल देखने को मिला विधानसभा सत्र में। जो सबसे बड़ी बात सामने ये निकल कर आई कि पीडीएस चावल की गड़बड़ी में आज सदन ने जांच कमेटी बैठा दी है, जो विधानसभा के ही सदन के लोग कमेटी में शामिल है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल किया है खाद्य मंत्री से, खाद्य मंत्री को घेर लिया है इस चावल गड़बड़ी के मामले में, जिसमें बघेल जी जो है इसमें अपनी सफाई भी दी है। जो खाद्य मंत्री हैं दयाल दास बघेल जी, उन्होंने सफाई दिया कि वर्तमान जो पूर्व की सरकार थी वो जो है इस प्रकार की जांच नहीं कर पाई थी समय अभाव के कारण, जिसे लेकर आज सत्ता पक्ष भी नाराज हुआ। उसके बाद जो है फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुद्दे उठा लिए धान खरीदी को लेकर, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। सारा मुद्दा जो है धान खरीदी को लेकर ही वॉकआउट करने का था। जी, जानकारी इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी, सदन के ही सदस्य जो है इसमें कमेटी बैठाई गई है जो इसकी जांच करेंगे पीडीएस घोटाले की। और सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि 216 करोड़ रुपए की कमी पाई गई है जो अब तक की जांच हुई है पीडीएस घोटाले में, जिसे जो है स्वीकार किए हैं यहाँ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी ने। जी, कब तक जो है जांच रिपोर्ट सौंपे जा सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? जी, अभी इस मामले में किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है ये बोला गया है कि दयाल दास बघेल जी खाद्य मंत्री जी की तरफ से जल्द हम जांच करवा के इसका स्पष्टीकरण करते हैं। जिस बार बजट सत्र में क्या खास जो है सरकार की ओर से पेश किया जाएगा? सरकार की तरफ से जो
ये 9 तारीख को यहाँ पे बजट पेश किया जाएगा। ओपी चौधरी वित्त मंत्री यहाँ के हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऐतिहासिक बजट होगा छत्तीसगढ़ के लिए। और ये इसमें कि सबको जो है हम समावेश किए हुए हैं, जिसको लेकर बजट की चर्चा यहाँ पे ज्यादा हो रही है। लोगों में उत्सुकता है कि बजट कैसा होगा। और ओपी चौधरी जी, आपको एक खास बात ये भी बता दें कि ओपी चौधरी जी पहले जो है एक IAS अधिकारी रहे हैं, जो इस समय वर्तमान में वो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर सूरजपुर से है, जहां लंबे समय से हसदेव जंगल में लगातार हो रहे पेड़ों की कटाई रोकने और जंगल को संरक्षित करने के लिए आंदोलन जारी है, जिसके लिए गणतंत्र दिवस के दिन से पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। और यह पदयात्रा पूरी सरगुजा संभाग में घूमकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेगी। आपको बता दें कि हसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें सूरजपुर, सरगुजा के साथ कोरबा जिला का क्षेत्र भी शामिल है। राजस्थान के 3 विधायक, मध्य प्रदेश के 1 विधायक हरिहरपुर में पहुंच चुके हैं। वहां से निकलकर यहाँ पर आएंगे और इस सरगुजा अंचल में जो अडानी की जो लूट है, उस लूट को रोककर आदिवासियों की वन संपदा, आदिवासियों की सांस्कृतिक संपदा, आदिवासियों के धार्मिक संपदा, उसको रक्षा कैसे करें, सरगुजा वासियों को अपने जल जंगल जमीन के लिए बचाने के लिए कैसे आगे आए, इस दिशा में प्रकाश डालेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है, हम लोग 26 जनवरी को तो जंगल बचाने की पदयात्रा जो है वो जारी है। हसदेव जंगल में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और इसी को लेकर जो है जंगल को संरक्षित और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और पद यात्रा जो है इसको लेकर निकाली जा रही है। तो हसदेव जंगल में लगातार हो रहे पेड़ों की कटाई को लेकर पद यात्रा निकाली जा रही है और जंगल को संरक्षित करना इसका जो है मुहिम बताया जा रहा है। और खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के समय में बढ़ोतरी करने की मांग की। बघेल ने कहा कि किसान धान बेचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन ना ही टोकन मिल रहा है और ना ही भुगतान हो रहा है। साथ ही कहा कि सभी कलेक्टरों ने लिखकर दे दिया है कि अब धान बेचने के लिए कोई किसान नहीं बचा है। तो वहीं मंत्री के इस जवाब के बाद सदन में दोनों तरफ से बहस होने लगी। नाराज कांग्रेस सदस्यों ने चेकआउट किया। पहले 15 क्विंटल होता था प्रति एकड़। हमारी सरकार ने 20 क्विंटल किया और 20 क्विंटल खरीदने के बाद ये धान उपार्जन है इन्होंने 21 क्विंटल किया है, लेकिन ये खरीदी नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है कि एक साथ भुगतान भी नहीं हो रहा है। 3100 रुपये देने की बात उन्होंने कही थी, बैंक से मतलब पंचायत से देने की बात उन्होंने कही थी, भुगतान भी नहीं हो रहा है। और जो धान बेचे वो किसान। और छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का फॉर्म आज भरना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने केंद्र पहुंचकर फॉर्म भरे। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और उन्हें मोदी की गारंटी की योजना की जानकारी देते हुए फॉर्म भरने में मदद मिली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सभी महिलाओं को मोदी जी के कार्य महिलाएं सशक्त बनेंगी, जिसके चलते कई महिलाओं ने खुशी जाहिर की। और खबर जगदलपुर से है, जहां विश्व कैंसर दिवस पर कलेक्टर विजय ने जागरूकता रैली को रवाना किया। अरपा कैंसर वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी महफूजा हुसैन ने बताया कि उक्त कैंसर जागरूकता रैली के माध्यम से साप्ताहिक संजय बाजार में आम लोगों को कैंसर की जांच और उपचार के बारे में अवगत कराया जाएगा। महारानी अस्पताल में कैंसर का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस बार पूरे सप्ताह भर का आयोजन रखा गया है। कैंसर दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के परिसर में इसमें जो इस जंग को लड़ते हुए जो जीते हैं सर्वाइवर्स या फिर जो आज के दिन में ट्रीटमेंट जिनकी चल रही है
और अवेयरनेस वीक के तहत रैली जो निकालने वाले हैं उनके बीच में आज एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सहर्ष की बात यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग से इसमें लोग जुड़ रहे हैं और यकीनन विश्वास है कि आगे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो बड़ी संख्या में हमारे पास रोगियों का चिन्हांकन भी होगा और अच्छे से उनका इलाज भी कर सकेंगे। इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो जीवन नष्ट हो रहे हैं उसको भी हम लोग बचा सकेंगे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है, तो इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैंसर पे काम करती है और जितने भी रिमोट एरिया है, अंदर अंदर गांव है, पंचायत लेवल पे जाती है, वॉलंटियर्स है हमारे, वहाँ जाके प्रचार प्रसार करते हैं कैंसर के बारे में। और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि महारानी हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंसर का इलाज होता है, तो इस पर्पज़ में एक दिवस ना करके हमने इसको साप्ताहिक किया। बाजार हाट जाएंगे बच्चे, अलग अलग गांव जाएंगे और इस तरीके से प्रचार तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए? अभी तक साल भर में हमने 35-36 पेशेंट ऐसे सुदूर एरिया से लेकर आए हैं जहाँ तक रास्ते भी नहीं है, गाड़ियाँ एम्बुलेंस भी नहीं जाती, वहाँ तक कैंसर के पेशेंट, उनको पता भी नहीं कि कैंसर क्या होता है। तो रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और जा रहे हैं। और लंबे समय के इंतजार के बाद सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा सदस्यों ने मतदान किया। बता दें कि बीते 15 दिसंबर को तत्कालिक जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह के खिलाफ जनपद सदस्यों अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद 10 जनवरी को 22 सदस्यों ने जनपद पंचायत सूरजपुर कार्यालय में अपना वोट डाला था, जिसमें कुल 25 सदस्यों में से 23 सदस्य उपस्थित हुए थे और उसमें 21 मत अध्यक्ष के विरोध में पड़े थे। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी के उपस्थिति में फिर से एक बार सदस्यों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें पुष्पा सिंह को 12 मत और राम सिंह को 11 मत मिले। इसी के साथ ही पुष्पा सिंह जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित की गई। ये देखिए, जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचन होना था, जिसमें आज 5 फरवरी 2024 को आज नियत था और इसमें कुल 24 लोगों ने इस पे अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिसमें 12 मत श्रीमती पुष्पा सिंह को पड़े, जबकि श्री राम सिंह को 11 मत पड़े। एक मत जो है वो रिजेक्ट हो गया है। इस तरह से पुष्पा सिंह को 12 मत प्राप्त। और खबर कोरबा से है, जहां बांकी मोंगरा क्षेत्र में रेत माफियाओं के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि अहिरन नदी से जिस तरह से रेल माफिया अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उससे ग्रामीणों के खेत की मिट्टी का कटाव हो रहा है। मंत्री से लेकर कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब लोगों ने चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर और स्थिति को नियंत्रण में लिया। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अवैध काम को जल्द रोक लिया जाएगा और तब लोगों ने अपने प्रदर्शन को खत्म किया। सुरक्षार के आसपास के क्षेत्रों में अवैध उत्खनन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी का ज्ञापन देते हुए आज ग्रामीण धरना स्थल पर बैठे हुए थे। तो इसमें पूर्व में जो हमको शिकायत मिली थी, उसके आधार पर हमने यहाँ पर कुछ कार्रवाई भी की है और मार्गों का अवरुद्ध भी किया है। आज जगह का हमने मुआयना किया हुआ है, तो और जहाँ पर संभव हो हम और गड्ढे करेंगे, बैरिकेडिंग लगाएंगे और बोर्ड यहाँ पर स्थापित करेंगे और जिला प्रशासन के समन्वय के साथ यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत थीम वीडियो गीत जारी किया। आपको बता दें कि श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत 7 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। तो श्री रामलला के दर्शन की योजना जो है बनाया गया है और दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी, जब श्री राम के दर्शन करने लोग यहां से पहुंचेंगे। और योजना के तहत थीम वीडियो गीत भी जारी किए गए हैं। और खबर कोरबा से है, जहां पाली पुलिस ने एक बड़े डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो हाईवे रोड पर चलने वाली भारी वाहनों को अपना निशाना बनाया करते थे। एसपी कार्यालय में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सारा डीजल बरामद कर लिया है। बढ़ते आगे, खबर बालोद से है, जहां कारका भाट के पास देर रात हाईवा वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार गुरूर से बालोद की ओर आ रहा था और बालोद थाना पुलिस हाईवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में अब एसपी प्रशांत की छुट्टी होने जा रही है, जिसके बाद नए एसपी की कमान अंजनेय वार्ष्णेय संभालेंगे। दरअसल बीते देर रात जो है राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में आईजी और एसपी के तबादले किए, जिसमें साल 2018 बैच के बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय धमतरी के लिए नए पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त होंगी। और खबर कांकेर से है, जहां थाना परतापुर के वेट्टिकल क्षेत्र की डीआरजी और बीएसएफ की पार्टी एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी, जिसके चलते पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर ली, लेकिन जंगल पहाड़ी का फायदा उठाते हुए नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन घटनास्थल से नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। और वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी सरकार समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर राजनीतिक उत्थान प्रदेश का मान को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। हालांकि राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए राज्य सरकार पर राज्यपाल से झूठ बुलवाने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यपाल ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने अल्प समय में ही समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर जनजातीय उत्थान प्रदेश का मान को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का फैसला लिया, जबकि किसानों के 2 साल के बकाया बोनस का 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 5500 प्रति मानक बोरा करने समेत महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, रामलला दर्शन योजना, पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिस पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी भी की। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष को सदन में चर्चा के लिए काफी वक्त है और वे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी अपनी बात कह सकते हैं। अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए। इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप सभी जानते हैं कि जब पैसा माता बहनों के हाथ में जाता है तो उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए वह खर्च होता है। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इसी बीच विधानसभा की कुल 20 बैठकें होंगी। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दे चुकी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार को सदन में आक्रामक तरीके से घेरेगी, जबकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी आक्रामकता के साथ देने के लिए पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बहरहाल ये सत्र कैसा रहने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
और खबर कांकेर से है। लोकसभा चुनाव के पहले नक्सलियों ने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों को स्पाइक होल में फंसाने की साजिश की थी, जिसके चलते सर्चिंग के दौरान 20 गड्ढे मिले हैं और दरअसल पत्तों से छिपाकर ये गड्ढे रखे गए थे। और खबर जगदलपुर से है। उड़ीसा के जयपुर से रायपुर की ओर गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। सीएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग उड़ीसा के जयपुर से गांजा लेकर निकले हैं। इसके बाद हाईवे पर जांच शुरू की गई। तस्करों को पकड़ने के लिए बस्तर पुलिस ने भी जांच अभियान शुरू किया, जिसके चलते तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 20.980 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,04,900 रुपए बताई जा रही है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। और खबर कोरबा से है, जहां कुसमुंडा कोयला खादान के आसपास की बस्तियां में उस वक्त अफरा तफरी और भय का माहौल फैल गया जब एक जोरदार ब्लास्ट की वजह से कई घरों की छतें और दीवारें टूट गई। अचानक हुए इस ब्लास्ट से गांव के लोग इधर उधर भागने लगे और जब कारण का पता चला तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। दरअसल यह ब्लास्ट कुसमुंडा कोयला खादान के अंदर कोयला निकालने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि वी ब्लास्टिंग की वजह से जो है आसपास के गाँव में विपरीत असर पड़ रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से खादान से उछलकर पत्थर घरों में गिर रहे हैं, वहीं छत और दीवारें भी टूटकर नष्ट हो रही हैं। और हरदा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में 59 लोग घायल। फैक्ट्री में ब्लास्ट से अब तक 6 की मौत। हरदा की घटना को लेकर सीएम की बैठक। एसीएस डीजी होमगार्ड को पहुंचाने का निर्देश। भोपाल एम्स बर्न यूनिट को अलर्ट किया। घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। मेडिकल टीमों के मौके पर भेजा गया और फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। तो हरदा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है और तमाम फंसे लोगों की रेस्क्यू की जा रही है और घटनास्थल पर जो है ये तमाम फोर्सेज पहुंचकर जो है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और भोपाल एम्स बर्न यूनिट को भी अलर्ट जारी किया गया है। एसीएस डीजी होमगार्ड को पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। तो हरदा की घटना को लेकर सीएम की बैठक भी जो है हो रही है और फैक्ट्री में ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में 59 लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला? देखिए जी, बता दूं, बिल्कुल शहर के जो है हरदा के पास में एक बड़ा हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि ये पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। लेकिन उसके बाद बता दें कि उसमें 6 से ज्यादा लोग जो है जल गए हैं और 50 से ज्यादा लोग घर के आसपास में जो बने थे वो आग की चपेट में आ गए। जिस तरीके से आग लगी थी, काफी भयंकर आग बताई जा रही है। यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर बता दें दमकल विभाग की जो है 4 से 5 गाड़ियां भी भेज दी गई हैं। वहीं तो जो एमपी के सीएम है उन्होंने जो है खुद इस पर बैठक की है। अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, लगातार इस पर मॉनिटरिंग कराई जा रही है और साथ वहाँ के जो डीजी होमगार्ड है उनको भी यहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है कि जिस तरीके से ये आग लगी थी, काफी बड़ी आग है जिसमें जो है 6 से ज्यादा लोग जो है मरने की सूचना आ रही है और साथ ही 60 से ज्यादा लोग जो है घायल इसमें भी बताए जा रहे हैं। जी, अभी तक 6 लोगों की मौत की जो है पुष्टि हुई है। क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी 6 से लोगों की जो है मौत की पुष्टि हुई है। लगातार इसमें जो है 60 से ज्यादा लोग घायल हैं क्योंकि इसमें जो है 250 से 300 लोग जो है कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। पटाखे बनाने की कंपनी थी। जब उस समय जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग बताई जा रही है। इस पर जो है पूरी तरीके से काबू पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं लगातार और अधिकारियों से भी इसका जो है जायजा लिया जा रहा है। खुद वो मौके में इस तरह पहुंचेंगे और लगातार इसकी जो जानकारी जो है
पल पल की अपडेट जो है अधिकारियों से ले रहे हैं। खुद जो है डीजी होमगार्ड को भेजा गया है, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं उनको भी इस चीज पे लगाया गया, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोग जो है ज्यादा कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। कंपनी के अंदर जब काम करने कर रहे थे तो उसकी जब सूचना मिली आग लगने की, तो मौके पे जो है 4 से 5 दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचाई गई है उनको आग बुझाने के लिए। लेकिन अभी आग काफी लंबी बताई जा रही है, क्योंकि इसमें जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं और भी बढ़ सकता है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।